हेलो दोस्तों। तो आज हम डार्सी-वेईसबाक इक्वेशन फॉर हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हम पहले एक सिलिंड्रिकल पाइप कंसीडर करते हैं जिसमें लेफ्ट साइड से एक फ्लूइड इन कर रही है और राइट साइड से फ्लूइड आउट हो रही है। और हमने दो सेक्शन कंसीडर किया है 1 1 2 2 जिसकी लंबाई लेंथ L है। और फर्स्ट सेक्शन पे P1 प्रेशर लग रही है, सेकेंड सेक्शन पे P2 प्रेशर लग रही है। और इस फ्लूइड के कारण लेयर बाय लेयर इंटरसेक्ट होने से फ्रिक्शन रेजिस्टेंस आएगा जिसका हम नाम लिखे हैं F1। तो आइए हम आगे बर्नौली इक्वेशन सेक्शन 1 1 और 2 2 पर लगाते हैं। तो पहला हो जाएगा P1 बाय रो जी V1 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z1 इक्वल टू P2 बाय रो जी प्लस V2 होल स्क्वायर बाय 2G प्लस Z2 प्लस HF। ये HF यहाँ पे हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन है, जो कि हमको इसी का वैल्यू फाइंड करना है आगे चल के। तो आइए आगे प्रोसीड करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक हॉरिजॉन्टल पाइप है, तो इसमें Z1 और Z2 दोनों बराबर होगा। फिर सेम एरिया है तो उसमें वेलोसिटी सेक्शन 1 पे और वेलोसिटी सेक्शन 2 पे भी बराबर होगा। तो इसको आप देखेंगे तो यहाँ से V1 होल स्क्वायर बाय 2G और V2 स्क्वायर बाय 2G यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। Z1 और Z2 भी यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास HF की फॉर्मूला बनेगी P1 माइनस P2 बाय रो जी। नेक्स्ट सेक्शन में हमको कुछ और आगे टर्म की जरूरत पड़ेगी। फ्रिक्शन रेसिस्टेंस, जो कि हम इसका वैल्यू फाइंड करने वाले हैं, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है AS इंटू वी स्क्वायर। जहाँ पे आपको बता दूं कि AS होती है वेट एरिया की सरफेस एरिया, जिसकी वैल्यू आएगी पाई इंटू DL। अगर आप यहाँ देखेंगे तो मैंने इतना पोर्शन किया था। अगर हम इसका सरफेस एरिया निकालेंगे तो इसका रेडियस या डायमीटर D लिए हुए हैं और लेंथ L है, तो इसका पेरीमीटर इंटू डिस्टेंस करेंगे तो सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो वही होती है वेट एरिया। और वेलोसिटी आपको तो वेलोसिटी पता ही है। तो F1 अगर हम इसकी लिमिट हटाएंगे प्रोपोर्शनल लिमिट, तो एक F डैश का कंसिडर करना पड़ेगा, जो कि डिपेंड करती है फ्रिक्शन और लिक्विड की वेट डेंसिटी पे। तो उसका फॉर्मूला हो जाता है F इंटू वेट डेंसिटी बाय 2G। तो आगे जो है अब हम सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पर फोर्स देखेंगे और इसको इक्वेट करेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो जैसा कि ये अभी मूव नहीं कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितना भी फोर्स होगा वो 0 के बराबर होगा। तो देख लेते हैं। सेक्शन 1 पे फोर्स लग रहा है P1 इंटू A, सेक्शन 2 पे P2 इंटू A, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए माइनस लगा हुआ है। और फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस ये भी अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो इस ये भी होगा माइनस में हो जाएगा F डैश इंटू AS इंटू वी स्क्वायर, जो कि हमने यहाँ से पुट किया है इक्वल टू 0 किए हैं। आगे हम इसमें कॉमन ले लेंगे AA, तो बचेगा A इंटू P1 माइनस P2 इक्वल टू F डैश A डैश डॉट वी स्क्वायर। आगे इसको और सिंप्लीफाई करने पे हमको यहाँ पे अब हम यहाँ पे AS यानी कि वेट सरफेस एरिया का वैल्यू रख रहे हैं, जो कि आएगी पाई D इंटू L इंटू वी स्क्वायर बाय टोटल एरिया जो कि हम ये कंसिडर किए हैं, इसका हो जाएगा पाई बाय 4 इंटू D स्क्वायर। तो यहाँ से कैंसिल आउट होके हमारे पास इतना P1 माइनस P2 का वैल्यू बचेगा। और अब हम इसको ये HF जो हेड लॉस हमको निकालना था उसमें पुट करेंगे, जो कि इक्वेशन 1 है। तो पुट करते हैं तो HF का वैल्यू हमारे पास आती है 4F रो इन G इंटू L इंटू वी स्क्वायर बाय 2GD इंटू रो इंटू G। यहाँ से रो जी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगी HF इक्वल टू 4FL वी स्क्वायर अपॉन 2GD। अभी तक हमने हेड लॉस की फॉर्मूला वेलोसिटी टर्म में फाइंड करी थी, अब हम इसको डिस्चार्ज के टर्म में फाइंड करने जा रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं Q बराबर होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, जहाँ पे Q होती है डिस्चार्ज, जो कि आपको ऑलरेडी बता गया है। और एरिया हम बता चुके थे पाई बाय 4 इंटू D स्क्वायर इंटू वेलोसिटी के लिए V। तो आइए अब हम वेलोसिटी को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे आएगी Q इंटू 4 बाय पाई D स्क्वायर, और हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो आएगी V स्क्वायर इक्वल टू 16 Q स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर D पर पावर 4। तो अब हम इस V स्क्वायर की वैल्यू को इक्वेशन 2 में रखते हैं। तो HF इक्वल टू
4FL/2GD इंटू 16Q²/π²T⁴। तो नेक्स्ट हम इसको देखेंगे। तो HF इक्वल टू 4 इंटू 16/2GD² इंटू FL⁴/D⁵। दोस्तों अगर आप इतनी वैल्यू को कैल्सी में पुट करेंगे तो देखेंगे आप कि 1/3 इसकी वैल्यू आएगी। डायरेक्टली हमने यहाँ पुट कर दिया है, आप हो सकता है तो आप चेक कर सकते हैं। तो इसकी हो जाएगी HF इक्वल टू FL⁴/3T⁵ जब हमें डिस्चार्ज दी हुई है। यहाँ पर HF इक्वल टू 4HFC, जहाँ पर HF होती है फ्रिक्शन फैक्टर और HFC होती है फ्रिक्शन कोफिशिएंट, मतलब कि हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन फैक्टर, हेड लॉस ड्यू टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये दोनों आपस में ऐसे रिलेट हो रहते हैं। तो अगर हम फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के टर्म में फॉर्मूला को देखेंगे तो यहाँ से HFC इक्वल टू हो जाएगी HF/4 जो कि FL⁴/12D⁵, तो यहाँ पर अगर 1/4 मल्टीप्लाई करोगे तो आप FL⁴/12D² आ जाएगी। तो यहाँ से फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के टर्म में फॉर्मूला हो जाएगी FL⁴/12D⁵। नेक्स्ट हम F की वैल्यू 64/RE और F की वैल्यू 0.079/RE⁴ पुट करेंगे इस फॉर्मूला के लिए। कब? जब हम RE यानी कि रेनॉल्ड्स नंबर होती है इसकी वैल्यू 10⁵ से 4000 के बीच में लाइज होनी चाहिए, तभी हम F की वैल्यू 64/RE, ये होती है लेमिनार के लिए और ये होती है टर्बुलेंट के लिए, ये लेमिनार फ्लो के लिए और ये टर्बुलेंट फ्लो के लिए। तो इस वीडियो में यहीं तक दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।